दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। इस समय लद्दाख के सोनम वांगचुक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इन दिनों जंतर मंतर पर आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 17वां दिन है अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालत उनकी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और देश विदेश से राजनीतिक और सामाजिक हलकों से वांगचुक साहब को एक विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि वो इस आमरण अनशन को बंद कर दें। लेकिन सोनम वांगचुक जी इससे इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं और उनकी तरफ से जो संदेश प्रसारित हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैं आमरण अनशन को बंद कर देता हूं तो ये असफलता का एक इतिहास बन जाएगा। देश के लिए, नौजवानों के लिए उनके पास इतना जज्बा है, जुनून है। तो इस सिलसिले में क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास को रेतने की मुझे एक आदत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जरा इतिहास को देखा जाए कि आमरण अनशन का सत्ता पर क्या प्रभाव होता है। क्या सत्ता पिघलती है? क्या सत्ता के पास संवेदना होती है? मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं जो मौजूदा सरकार है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इतिहास की तरफ जा रहा हूं। तो अगर हम पीछे देखें, अंग्रेजी राज देखें तो 1929 का एक आमरण अनशन जो है वो आज भी उसको दोहराया जाता है। जतिन दास लाहौर सेंट्रल जेल में कैदियों के जो अधिकार थे उनको लेके उन्होंने आमरण अनशन किया था, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं पिघली और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अंग्रेजी राज की बात है। जिन अंग्रेजों को हमने देश से बाहर निकाला ये उनकी बात है, लेकिन अब बात उनकी है जो उनके बाद भारत के कर्णधार हैं, अलग अलग समय में भारत की सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो आजादी के बाद कांग्रेस का शासन शुरू हुआ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 2014 के बाद की बात करूं तो फिर मेरी बात जो है ये निष्पक्ष नहीं रहती, ये बायस्ड हो जाती है। तो चलिए 1952 की बात करते हैं। कांग्रेस रूल था उस वक्त और भूख हड़ताल पे बैठे थे
पोटी श्रीरामुलु। उनकी मांग थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों को मिलाकर एक अलग राज्य बना दिया जाए, लेकिन सरकार खामोश रही और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेहरू सरकार पर दबाव बना और 1 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक राज्य की स्थापना हुई। यानी कि मांग ली गई, लेकिन मृत्यु के बाद। ये कांग्रेस के जमाने की बात है। दूसरी बार 1969 दर्शन सिंह फेरुमान, इन्होंने 74 दिन तक 74 डेज तक भूख हड़ताल की। इनकी मांग थी कि चंडीगढ़ को मिलाकर पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में मिलाया जाए। मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार नहीं मानी। ये कांग्रेस शासन के समय की बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब 2014 और उसके बाद की जो भूख हड़ताल की बातें हैं, 2018 में प्रोफेसर GD अग्रवाल 111 दिन तक इन्होंने आमरण अनशन रखा। ये पर्यावरणविद थे और गंगा की रक्षा के लिए इन्होंने आमरण अनशन रखा। किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। मांग पर्यावरण को लेकर थी, गंगा की रक्षा कर लेकर थी, लेकिन 111 दिनों के बाद भूख से इनकी मृत्यु हो गई। अब एक वाक़ा 2024 का ताजा वाक़ा, देवकी नंदन शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ 120 दिन आमरण अनशन करने के बाद मृत्यु हो गई। इसके अलावा नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक वो जो किसान मोर्चा की हड़ताल हुई 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिन्हें सरकार ने वापस भी दिया, उस दौरान वो क्रमिक भूख हड़ताल रखी गई थी। उसमें भी कई किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार ने इसे भूख से मरने वाली मौत नहीं कहा और ये कहा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसी किसी मौत का जिक्र नहीं है। सवाल ये है कि आज आमरण अनशन करने वालों के आगे कौन झुकता है, कौन परवाह करता है। आज बेशक कोई मर जाए, किसी को कोई परवाह नहीं। वो जमाना अलग था जब अंग्रेज महात्मा गांधी की भूख हड़ताल से डरते थे। करीब 20 बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की और अंग्रेज भी उनकी भूख हड़ताल से डरते थे। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज
आमरण अनशन की कोई जरूरत नहीं है। मर जाओ, किसी को कोई परवाह नहीं। आज सत्ता पर बैठने वाले लोग ईगो से भरे हुए हैं, फुल विद ईगो, कि हम झुक नहीं सकते। वांगचुक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। बेशक मर जाएं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों दें? आज परिस्थितियां और जो राजनीति है वो इतनी नैतिक नहीं है कि किसी के आमरण अनशन पर कोई पिघल जाएगा। जरूरत इस बात की है कि मांगे तो भविष्य में भी होती रहेंगी सरकार से, लेकिन क्या मांग मनवाने का तरीका जो है वो आमरण अनशन होना चाहिए? ये सवाल है आज का। जो मैंने आपको हिस्टोरिकल जो आपको मैंने रेफरेंस दिए कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के समय में भी लोग मरे हैं, भाजपा के समय में भी लोग मरे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आमरण अनशन तोड़ा है। जगजीत सिंह डाडेवाल ने आमरण अनशन तोड़ा है, अन्ना हजारे ने आमरण अनशन तोड़ा है, लेकिन खास बात यह थी कि सरकार उनके पास आती थी, सरकार उनको बुलाती थी जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे। आमरण अनशन भी था, सरकार उनके पास आती थी, वो सरकार के पास जाते थे, सरकार के लोग आते थे, कम से कम कोई संवाद तो था। लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में दुखद स्थिति ये है कि उनके साथ कोई संवाद स्थापित नहीं किया जा रहा। ये किसी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं लगता। प्रदर्शन, हड़तालें ये तो हमेशा से होती आई हैं, अंग्रेजों के जमाने से। लेकिन ऐसा भी है कि जो अनशन करते हैं उनके पास सत्ता आती भी है, संवाद होता है। सबसे दुखद बात यही है कि वांगचुक के साथ संवाद स्थापित अभी तक नहीं किया जा रहा, हालत उनकी बिगड़ती जा रही है। तो इस लिहाज से राजनीतिक और सामाजिक हलकों से मांग आ रही है कि वांगचुक साहब जो हैं वो अपने आमरण अनशन को त्याग दें और किसी दूसरे विकल्प पर गौर करें। ये भी एक वजह है, और एक वजह ये भी है कि वो जितना उन्होंने देश के लिए काम किया है उस दृष्टि से अभी देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने सैनिकों के लिए ऐसे टेंटों का निर्माण किया जहां ठंड नहीं लगती थी। तो इस लिहाज से उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि सोनम वांगचुक जी आप अपने आमरण अनशन को बंद कर दें, क्योंकि देश को आपकी जरूरत है। और जिस तरह से उनके साथ संवाद स्थापित नहीं किया जा रहा, उससे तो यही लगता है कि सत्ता को उनकी जरूरत नहीं है, देश को, नौजवानों को उनकी जरूरत है। इसीलिए ही अनशन को बंद करने की मांग आ रही है, लेकिन सत्ता को जरूरत नहीं है, इसलिए संवाद स्थापित नहीं किया जा रहा। आपकी क्या राय है?
अपनी राय जरूर बताइएगा और पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगली बार किसी और बात के साथ, किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब रहूंगा। नमस्कार।